एगो गांव में एगो पंडित जी या पंडिताइन रहे लोग। वो पंडित जी के 5 गो बेटी रहे लोग। पंडित जी बड़ा गरीब रहनी। दिन भर भिक्षा मांग के लिए आई तो घर के राशन पानी चले, खाना पीना बने। लेकिन भिक्षा भी मांगे जाई पंडित जी तो दिन भर मांगी तो 100 शेर, आ रात भर मांगी तो 100 शेर, 1.25 शेर से कभी भी कहियो ज्यादा भिक्षा ना मिले। रोज 100 शेर भिक्षा मिले पंडित जी के। और पंडित जी के जौन 5 बेटी रहे लोग का करे लोग, जो रोटी बनावे लोग आ सब रोटी 5 जाने खा जाए लोग, आ आधा आधा टुका बाप मतारी खातिर पंडित जी या पंडिताइन खातिर रख देवे लोग। अब रोज पंडित जी आधे पेट खा के सूती आ रोज वैसे ही दिन बीते। अब एक दिन पंडित जी जब भिक्षा लेके आवतनी तो कहतनी पंडिताइन से जे आज तू आधा भिक्षा में से निकाल के रख दीह आ आधे भिक्षा वो लोग के दीह जौना में वो लोग खाना बना के खाई। अब पंडित जी जब ये बात कहत रहनी पंडिताइन से, तले छोट बेटी सुनत रही। अब जाके बहिन लोग से कह देली, सारा बात बता देली। अभी लोग का करता लोग जे वैसा ही रोटी बना के आ खा के आ सुतता लोग। आ का करता लोग जे केहू परात, केहू बेलना, केहू चौकी, केहू तावा, केहू चलनी सब लेके सुत जाता लोग। जब बेटी लोग सुत जाता तो पंडिताइन जाता रही खाना बनावे। जाता रही तो देखो तारी जे चौका में कुछ हईले नहीं खे। अब जाके बड़ बेटी से कहतारी जे आटा साने वाला परात कहाँ बा, तो ऊ कहतारी जे हमरा लगे बा। अब फिर पूछा तारी जे बेलना चौकी कहाँ बा, तो उनमें से 2 गो बेटी लोग कहता लोग जे हमरा लगे बा। फिर कहतारी जे चलनी कहाँ बा, तो एगो बेटी कहतारी हमरा लगे बा। फिर तावा पूछा तारी तो फिर एगो बेटी कहतारी जे हमरा लगे बा। अब पंडिताइन हार पाछ के छोड़ देली। और फिर बेटी लोग उहो आटा के सान के रोटी बनैलक, खैलक। आ बाप मतारी के पंडित जी या पंडिताइन के आधा आधा टुका देलक लोग आ खा के सुतल लोग। जब बिहान भइल पंडित जी 5 बेटी लोग के बोला के पूछतनी जे तहनी के केकरा भाग से जिए लगी। तो में से 3 गो बेटी कहलक लोग जे पिताजी हमनी के रउआ भाग से जिए निसन। लेकिन 2 गो जौन छोट बेटी रहे लोग, उ लोग कहता लोग जो हमनी के अपना भाग कर्म से जिए निसन। जन्म रउआ देले बानी लेकिन कर्म रउआ नहीं देले, आ रउआ कर्म के संघाती ना हई। और पंडित जी के बड़ा दुख भइल, बड़ा टेंशन में पंडित जी हो गईनी। कहतनी जे देखो दिन भर हम भिक्षा मांग के ए लोग के पालन पोषण करतनी, आ ये लोग कानू अपना कर्म भाग से जिएला लोग। अब पंडित जी खिसिया के आ 2 बेटी लोग के कहतनी बिहान भइला जे तहनी दोनों जानी चल लगिन, तहनी के मामा घर से घुमा लियाई, बड़ा दिन भइल बा तहनी के मामा के घरे गईला। अब 2 बेटी लोग अपना पिताजी के संगे संगे चल देलक। जब कुछ दूर पंडित जी गईनी तो एगो जंगल मिलल। वो जंगल में का करतनी जे एगो गाछ के नीचे पंडित जी 2 बेटी के बैठा के आ कहतनी जे तहनी यही जा बैठल लोगिन, हम जातनी कहीं से पानी खोज के लेके आओ तनी, पानी पी के तो फिर चलल जाई। अब बेटी लोग वही जा बैठल बैठल शाम हो गई। अपना पिताजी के इंतजार करत करत उ लोग के शाम हो गई। तले वही जंगल में से 2 गो बंदर लोग एगो गाछ पर से नीचे उतरता लोग आ कहता लोग जे तहनी के हवा लगिन आ काहे एजा बैठल बाड़ लोगिन। और पंडित जी के बेटी लोग कहता जे हमनी के पिताजी हमनी के यहाँ बैठा के आ पानी के गईनी ह, पानी लेके आओ तनी, शायद एने कहीं आसपास में पानी नहीं खे, वही से ना मिलत हुई तो कहीं दूर ले चल गई होखे, में से इतना देर लागता। तो बंदर लोग कहलक वो लोग से जे तब तक तहनी के चलो आए में अंदर गुफा बा, वही गुफा में रह लोगिन। जब बिहान हुई तो चल जाई लोगिन, ना तो जंगली जानवर आके तहनी के खा जाई। अब उ लड़की लोग भीतर गुफा में जाता अंदर तो देखता लोग जे अंदर तो एगो राज दरबार बा, पूरा सोना चांदी हीरा सर्फी एगो राजमहल बा भीतर गुफा में। अब लड़की लोग देख के आश्चर्यचकित हो गई। आ उ बंदर लोग से पूछे लागल लोग जे रउआ लोग इनके हई, आ ई कैसन राज दरबार ह ई गुफा के अंदर। तो बंदर लोग कहता जे हमनी के एगो राजकुमार हईसन, हमनी के एगो साधु श्राप देलन, वही से हमनी के साधु के श्राप के चलते ई राजमहल जौन बा ई जंगल के नीचे दब गईल, हमनी के राजकुमार से बंदर हो गई निसन।
तब पंडित जी के बेटी लोग दोनों लागल वो लोग से पूछे जे एकर कौनो श्राप के कटित होके के उपाय बतैले बाड़े कि ना साधु बाबा। तो दोनों बंदर लोग कहता लोग जे हाँ उपाय तो बतैले बाड़े जे अगर 12 बरस के लड़की से हमनी के शादी हुई और लड़की जीवतिया करी तो जीवतिया के प्रभाव से हमनी के फिर से राजकुमार बन जाए। तब वो दोनों जानी वो बंदर लोग से शादी करे के तैयार हो गई लोग और लोग दोनों पंडित जी के बेटी लोग वो लोग से शादी कैलक। शादी कैला के बाद में कुछ दिन के बाद जीवतिया के व्रत आयल। बड़ा विधि विधान से प्रेम पूर्वक जीवतिया के व्रत कैलक लोग, पारण कैलक लोग। ओकरा कुछ दिन के बाद दोनों बंदर लोग जौन रहे राजकुमार वो राजकुमार में बदल गई लोग। अब बड़ा खुशी खुशी अपन दिन बितावे लागल लोग। अब एने पंडिताइन के अपन बेटी याद आई लो तो पंडित जी से कहतारी जे रउआ जाई आ जाके हमरा बेटी सन के लेके आई। 2 साल हो गई बेटी सन के मामा के घर गईला, रउआ जाके अब ओकनी के लेके आई। अब यहाँ पंडित जी ये बात सुन के बहुत टेंशन में पड़ गईनी जो हम जाके केकरा के लिए आई। बेटी सन के तो बाघ भालू भालू जंगली जानवर कब के खा गई हुई। लेकिन फिर भी पंडित जी वैसे ही मन उन मार के गईनी जे जाता नहीं झूठ मूठ के कहीं से घूम घाम के चल आए। लेकिन जात जात जब जाता नहीं वही जगह पर जहाँ वो जंगल रहे तो वहां देखा तनी पंडित जी जे यहाँ तो बहुत विशाल दरबार बा, राज दरबार। पंडित जी चिहा गईनी। अब गांव के लोग से केहू केहू से पूछे लगनी जे कैसन राज दरबार है, यहाँ तो जंगल रहे। तो लोग कहे लागल जे हाँ यहाँ जंगल रहे लेकिन वो श्राप से जंगल ऊपर चलाई रहे, राज दरबार नीचे दब गई रहे। आ 2 राजकुमार लोग बंदर हो गई रहे। लेकिन 2 लड़की के जीवतिया के व्रत कैला से जीवतवाहन महाराज के कृपा से वो बंदर फिर राजकुमार में बदल गई लोग। आ उहे राज दरबार फिर जंगल नीचे दब गई आ ऊपर राज दरबार आ गई। तो पंडित जी बहुत डरात डरात राज दरबार में जब जातनी भीतर तो देखतनी जे दोनों हमार बेटी लोग यही राज दरबार में बा घूमता लोग। तो बेटियों लोग के पंडित जी पर जब नजर पड़ता तो बड़ा खुश भइलक लोग। पंडित जी के प्रणाम पाती कैलक लोग, बड़ी आदर पूर्वक बैठैलक लोग, सेवा सत्कार कैलक लोग। पंडित जी बड़ा शर्मिंदा भइनी, बेटी लोग के आगे हाथ जोड़नी, माफी मांगनी। बेटी लोग दोनों जीवतवाहन महाराज के पूरा बात बतैलक लोग जे कैसे जीवतिया के व्रत से हमनी के ई सब वरदान भइल बा, जीवतिया के व्रत के फल स्वरूप ई सब हमनी के मिलल बा, हमनी के भाग बदलल बा। पंडित जी भी बेटी लोग के सुख देख के बड़ा खुश भइनी। लेकिन अपना कैला पर बड़ा शर्मिंदा भइनी पंडित जी दोनों बेटी लोग से और राजकुमार लोग से भी माफी मांगे लगनी। जीवतवाहन महाराज के धन्यवाद देते हुए अपना घरे